डियर स्टूडेंट, क्या आप बीए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं? आपने इंग्लिश को बीए में सिलेक्ट किया है। विशेष प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर को अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्वागत है लिट एंड लर्न बाय दिलशाद में। आज हम जिस चीज के बारे में जानेंगे वो है फेंसेस बाय अगस्टन विलियम्स। ये जो है आपके सेमेस्टर थर्ड यानी बीए पार्ट 2 जिसको कहा जाता था पहले, आप लोग इसको सेमेस्टर थर्ड जानिए, जिसकी यूनिट 7 है। ये देखिए मैंने हाथ से लिखा हुआ है, सेमेस्टर थर्ड यूनिट 7 है। और ये जो एक बहुत शानदार कहानी है जिसका नाम है फेंसेस बाय अगस्टन विलियम्स। ये एक अमेरिकन प्ले है और ये एक त्रासदी है अर्थात ट्रेजिडी है। इस ट्रेजिडी में हमें एक आदमी मिलता है जिसको ट्रॉय मैक्सम नाम का आदमी है, उसी की कहानी है, ये उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉय मैक्सम नाम का एक आदमी, जो पहला ये कैरेक्टर है वो क्या है, अ निग्रो लीग बेसबॉल प्लेयर है, गार्बेज कलेक्टर है, हस्बैंड टू रोज है, फादर ऑफ लॉरेंस एंड कॉरी है एंड रेनेल है। वो अर्थात 3 बच्चों का वो पिता है। अब देखिए उसमें होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। और फार्मर बेसबॉल प्लेयर है, ईस्टबोर्न एंड फ्लॉट है। फ्लॉट के माने होता है जिसके अंदर कुछ दोष हो। अब दोष किस बात का होता है, कुछ कमी होती है, जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर कमी है, या इस चीज में वो शुरू से ही उसके अंदर ये कमी थी। तो इस तरीके की चीजें हम बोलते हैं और यही बात इसमें दिखाई गई है कि उसके अंदर कुछ दोष हैं। और क्या है, ईस्टबर्न है, जिद्दी है, फ्लॉड है, उसके अंदर दोष है। और कौन सा, स्ट्रगल्स विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पारिवारिक जिम्मेदारियों से वो जूझ रहा है। इसमें रोज मैक्सन है, ट्रॉयज वाइफ है, मदर ऑफ कॉरी एंड रेनेल है। कॉरी और रेनेल की मदर है वो। स्टेप मदर टू लॉरेंस है। लॉरेंस एक और लड़की, वो उसको जो वो पैदा कर लेता है, बाद में एक औरत से संपर्क में आता है और ये एक बच्ची पैदा हो जाती है। और ये है कौन सी, लविंग फेथफुल मोरल सेंटर ऑफ फैमिली। ये जो औरत है ये लविंग है और बहुत फेथफुल है, वफादार है, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति बहुत वफादार है। लास्ट में भी ये जाकर के अपनी वफादारी दिखाती है जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके हस्बैंड टॉरी मैक्सन की जब डेथ हो जाती है तो वहां पे भी वो अपनी वफादारी दिखाती है। इसमें लॉरेंस मैक्सन है, ये ट्रॉयस सन है, फ्रॉम अ प्रीवियस रिलेशनशिप, जो प्रीवियस रिलेशनशिप से वो उसका एक बच्चा है। म्यूजिशियन हु ऑफन बारोज मनी ट्रॉय फ्रॉम ट्रॉय, जो ट्रॉय से अक्सर पैसे मांग लेता है। अगला इसमें जो कैरेक्टर आता है वो है कॉरी मैक्सन, ट्रॉय एंड रोजेस टीन एज सन है। ये जो ट्रॉय है ये उसकी बीवी जो है रोज से जो है उसका बेटा है। बात यहां पे थोड़ा समझिएगा, उसके घर में 2 पत्नियों से पैदा हुए बच्चे हैं, एक रोज से और एक अदर औरत से। तो ये जो बेटा है ये किससे पैदा हुआ है, ट्रॉय एंड रोज से, अर्थात जिससे उसने शादी किया था रोज का, ये टीन एज है, ये टैलेंटेड है, एथलीट है, ड्रीम्स क्लैश है विद ट्रॉयज एंड पास्ट एक्सपीरियंस। इसके अंदर बहुत सी विशेषताएं हैं। ये जो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है, ये टैलेंटेड तो है, टैलेंटेड एथलीट है, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, लेकिन वो फैमिली क्लैश है, वो प्रभावित है। उसके घर में क्लैश चल रहा है, फैमिली क्लैश भी है, कुछ बातों को लेकर के वो क्लैश होने की जो कारण इसमें बताया गया है। जो ये मैक्सन है, ट्रॉय मैक्सन जो है ना, ये बेसबॉल का खिलाड़ी है और किसी कारण से वो जो है टीम में सिलेक्ट नहीं होता है। उसके साथ कहा जाता है कि वो उसके साथ जातिवाद हो गया था, तो जिसकी वजह से वो चुना नहीं जाता है। इसलिए उसके अंदर ये दोष है, वो थोड़ा सा जिद्दी है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, वो डिप्रेस आदमी है।
तो उसी का, और उसको वो क्लैश से जो है संघर्ष कर रहा है विद ट्रॉयस पास्ट। जो ट्रॉय की जो पिछली जिंदगी है वो उसी से पीड़ित है। अगला देखिए, रेनेल मैक्सम है, ये ट्रॉयस डॉटर है फ्रॉम एन अफेयर विद अल्बर्टा। ये अल्बर्टा से एक जो है अफेयर उसका होता है, उसी से ये पैदा हुई एक बच्ची है। सिंबल ऑफ होप एंड कॉन्टिन्यूटी, ये इसके अंदर एक विशेषता है कि ये होप, ये अर्थात ये हमेशा ये पॉजिटिव थॉट की है, ये हमेशा अच्छी सोच रखते हैं कि अच्छा होगा, ये होपफुल औरत है। और अपने काम में, अपने सिस्टम में वो कंटिन्यूटी रखती है, वो कभी अपने जो बीच में काम को छोड़ती नहीं है। दूसरा इसका कैरेक्टर है गैब्रियल मैक्सन, ट्रॉयस ब्रदर, डिसेबल्ड वॉर वेटरन। ये जो ट्रॉयस का भाई है, जो डिसेबल्ड वॉर वेटरन में ये क्या होता है, ये जंग में का वो अनुभवी, उसके पास जंग का बहुत ज्यादा ये है, लेकिन वो क्या है कि वो ब्रेन से उसके वो युद्ध में, वो जब किसी युद्ध में वो काम किया था, जैसे मैंने आपको बताया था आर्म्स एंड द मैन में कि वहां पे भी जो ब्लंशली है वो जंग में जाता है, और किस तरह जंग में जाता है वो मैंने बता दिया। यहाँ पे उसको ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये युद्ध में लड़ा था और इसको चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद ये थोड़ा मानसिक संतुलन अपना खो देता है, ये उसके अंदर है। बिलीव्स ही इज एन एंजल, और उसके दिमाग में ये आता है कि वो एक एंजल है ना। वो कभी कभी सोचता मैं तो एक एंजल हूं। इसका अगला जिम बोनो नाम का ट्रॉयस बेस्ट फ्रेंड है एंड को वर्कर है, और उसका दोस्त है, और उसी के साथ वो हमेशा काम करता है। मतलब हमेशा काम करने का मतलब कि वो कचरा उठाने का काम करता है, उसका उसी वही काम ये भी करता है। लॉयल मोरल वॉइस इन ट्रॉयस लाइफ, ये जो है लॉयल है, अर्थात जो है वफादार है, और इसकी वॉइस जो है वो हमेशा मॉरल होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा ये नहीं करता है, बुरा आदमी नहीं है, मोरालिटी की बात करता है। नेक्स्ट इसमें जो ये आता है जो आखिरी है, अल्बर्टा, वीमेन विद होम ट्रॉय हैज एन अफेयर। ये अल्बर्टा से मदर ऑफ रेनेल की वो माँ है, लास्ट में यही एक औरत आती है। अब चलिए इसमें जब हम बात करते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ विल्सन की, इसमें बात करते हैं तो बहुत आराम से इसको देखिए। हम इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, अगस्त विल्सन कौन था, कहां का रहने वाला था, जैसे इसके बारे में जान लेते हैं। अगस्त विल्सन 1945 से 2005 वॉज ए रिनाउंड अफ्रीकन पोएट। ये रिनाउंड मतलब कि प्रसिद्ध अफ्रीकन अमेरिकन प्ले राइट्स था। ये अमेरिकन जो प्ले है ये ट्रेजिडी है, और उसका ये जो अफ्रीकन अमेरिकन प्ले राइट का ये एक मशहूर जो है प्रसिद्ध राइटर था। बेस्ट नोन फॉर हिज पिट्सबर्ग साइकिल, ये उसका एक सबसे अच्छा जो प्ले है वो जाना था पिट्सबर्ग साइकिल। अ सीरीज ऑफ 10 प्लेस, जिसमें 10 प्लेस की सीरीज है ये, डिपिक्टिंग अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ इन ईच डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की हर डिकेड की, हर दशक की वो एक बहुत उसमें कुछ जो है चीजें बताता है। वो एक उसकी ये बुक है पिट्सबर्ग साइकिल, जिसमें वो ये बताता है उसके कुछ प्लेस हैं, और वो सारे प्लेस जो है 10 प्लेस हैं, और 10 डिकेड्स यानी 20वीं शताब्दी में 10 दशक जो होते हैं, एक शताब्दी में 10 दशक होते हैं। 10वें दशक के बारे में वो बताता है कि किस तरीके का कल्चर था, इस दशक में क्या था, इस दशक में क्या था, इस 10 साल में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे लोग रहते थे, उनके थॉट्स क्या थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी, ये इस तरीके की बातें वो उसमें बताता रहता है। तो इसलिए वो बहुत मशहूर है। हिज प्लेस एक्सप्लोर्स रेशियल आइडेंटिटी, फैमिली स्ट्रगल एंड कल्चरल हेरिटेज। उसकी जो ये चीजें हैं, ये इसमें जो ये कहते हैं रेस, जो नस्लीय जो है आइडेंटिटी बताता है, फैमिली के बारे में बताता है, स्ट्रगल संघर्ष के बारे में बताता है, एंड कल्चरल है हेरिटेज के बारे में बताता है। सांस्कृतिक विरासत, जो कल्चरल हेरिटेज होता है उसके माने होता है सांस्कृतिक विरासत, हेरिटेज के माने होता है विरासत, और कल्चरल के माने सांस्कृतिक। वो सारी चीजों से वो जो क्या है उसमें उसके प्ले में हमको जो वर्णन मिलेगा
एक्सप्लोर मिलेगा, वो किन किन चीजों का मिलेगा? हमें मिलेगा रेशियल आइडेंटिटी, जातिगत या नस्लीय जो है पहचान उसमें मिलेगी, फैमिली पारिवारिक चीजें मिलेंगी, स्ट्रगल संघर्ष मिलेगा, एंड कल्चरल हेरिटेज, इसमें जो है सांस्कृतिक विरासत इसमें मिलेगी। और हिज मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड्स फेंसेस, और इस 10 ड्रामा में उसका सबसे प्रसिद्ध जो ड्रामा है वो फेंसेस है, द पियानो लेसन है, एंड द मा रेनीज ब्लैक बटन है। ये उसके 4-5 प्लेज हैं जो इसमें बहुत मशहूर हैं। देखिए, आदमी के सारे वर्स फेमस नहीं होते हैं, कुछ फेमस होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा राइटर है जो कई इसके प्लेस फेमस हुए थे। तो इसमें इसके यहाँ पे 4 प्लेस फेमस हैं, और ही वॉन द पुलित्जर प्राइज, इसको जो है पुलित्जर प्राइज मिला था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको एक इंपॉर्टेंट, विश्व का एक इंपॉर्टेंट प्राइज है जो उसको दिया गया था। हिंदी का सहयोग ले लीजिएगा, मगर हिंदी पे डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी पे डिपेंड होंगे तो ये चीजें आपके लिए घातक होंगी। अगला हम लोग आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द प्ले। आइए थोड़ा प्ले को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि प्ले क्या है। फेंसेस इज अ ट्रेजिक ड्रामा एंड पार्ट ऑफ अगस्त विल्सन्स पिट्सबर्ग साइकिल। ये पिट्सबर्ग साइकिल का एक पार्ट है। सेट इन द 1950s, ये 1950 के दशक में, ये जब एस लग जाता है 1950 का तो 1950 के दशक की बात होती है, ये ध्यान दीजिएगा। जब इस लग जाएगा तो ये 1950s के दशक की बात कर रहा है, 1950 की बात नहीं कर रहा है, लेकिन 1950 के दशक की बात कर रहा है। इट फॉलोज ट्रॉय मैक्सन्स, ये ट्रॉय मैक्सन को फॉलो करता है। अ फॉर्मर बेसबॉल, ये जो ड्रामा है ये ट्रॉय मैक्सन की कहानी है, जो एक फॉर्मर बेसबॉल प्लेयर है, नाउ वर्किंग एज अ गार्बेज कलेक्टर। वो जो है कूड़े करकट को कलेक्ट करता है। एज द स्ट्रगल विद रेसिज्म, अर्थात जातिवाद को वो जो है इस संघर्ष कर रहा है। फादरहुड, वो इसकी जो है क्या कहते हैं, पितृत्व की वो जो है ये कर रहा है, मतलब वो अपने बच्चों से भी परेशान है। इसमें क्यों परेशान है अभी मैं बता दूंगा। लॉस्ट ड्रीम, उसका स्वप्न जो है, जो उसका स्वप्न था वो पूरा नहीं हुआ है। एंड जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो होती है जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर है। पीढ़ीगत संघर्ष, वो पीढ़ीगत संघर्ष से, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो संघर्ष करते हुए आया है उसकी इसमें कहानी चल रही है। अब जब हम बात करते हैं, जैसा हिंदी देख लीजिएगा, अगर आपको परेशानी हो तो वहीं देखिएगा, हिंदी बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइएगा। टाइप्स ऑफ ड्रामा की अगर हम बात करते हैं, मैं बता दूं ये जो है ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक ड्रामा है, रियलिस्टिक सोशल ड्रामा है, यथार्थवादी सामाजिक नाटक है। इसमें जो है सच्चाई, यथार्थ दिखाया गया है, एक सच्चाई दिखाई गई है। आइए इसकी थीम्स देख लेते हैं किन किन बेस पर ये है। इसमें सबसे पहले हम रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन को देखेंगे, तो शॉर्ट में जैसा देखते हैं, बाकी आप इसको पढ़िएगा। नस्लवाद और भेदभाव से ये प्रभावित है ये ड्रामा। इसमें फैमिली एंड फादरहुड, परिवार और पितृत्व, अर्थात ट्रॉय और उसके बेटे कोरी के बीच पीढ़ीगत टकराव है, तो ये चीज इसमें दिखाई गई। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रॉय एंड हिज सन कोरी और डिसिप्लिन एंड ड्रीम्स। नेक्स्ट इसमें बात आते हैं अनफुलफिल्ड, यानी ड्रीम्स, यानी कि उसके स्वप्न नहीं पूरे हुए हैं। चौथी जो है इसकी जो ये है थीम है वो ये, ट्रॉय सीज हिमसेल्फ एज द प्रोवाइडर बट स्ट्रगल्स विद इमोशंस। जो अपने को वो ये समझता है कि मैं एक जो है जिम्मेदार आदमी हूं, लेकिन मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ा है, मैं हमेशा किसी न किसी चीजों से संघर्ष करता रहा हूं। तो ये जो है इसकी एक बहुत बड़ी ये बात है, इस बात पर भी इसमें ये कहानी आती है। देखिए 3-4 सी थीम्स है। डेथ एंड लीजेसी, मृत्यु और विरासत की इसमें की बात आती है। मृत्यु और विरासत क्या होते हैं, जब उसकी डेथ होती है, आदमी इसी जब लास्ट में हीरो मर जाता है और उसकी जो मृत्यु के जो है ये बात आ जाती है कि विरासत की बात आती है कि कौन उसकी विरासत लेगा, क्या है, 2 औरतें हैं और बहुत सी चीजें हैं। तो इन सब चीजों से ये प्रभावित है कि उस समय में किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता था, कौन उसका
मालिक होता था, किस तरीके से उनके ऊपर संघर्ष चलता था। आइए इस प्ले की डिटेल समरी पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं बता दूं कि यहीं से आपका प्ले पूरा समझ में आ जाएगा। ड्रीम की जो समरी जो होती है, इसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि द प्ले इज सेट इन पिट्सबर्ग इन द 1950s। 1950 में इसको सेट किया गया है। 1950 के दशक में इसे सेट किया गया है। टॉय मैक्सम लिव्स विद हिज वाइफ रोज एंड देयर सन कॉरी। अपने बेटे कॉरी के साथ रहता है। ट्रॉय इज बेटर बिकॉज रेसिज्म। बिटर नहीं, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, बिटर है। उसके अंदर थोड़ा कड़वापन है। और किस बात को लेकर कड़वापन है? बिकॉज रेसिज्म, वो नस्लवाद से परेशान है। रूइंड हिज कैरियर, जिसको उसके कैरियर को बर्बाद कर दिया गया है। इन ए बेसबॉल, वो बेसबॉल का खिलाड़ी है। और नस्लवाद का वो जो है जातिगत मैटर में वो उसको उलझा करके उसके साथ गलत हो जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। बिटर के माने कड़वा या जो है परेशान होना। नाउ ही वर्क्स एज अ गार्बेज मैन। अब वो कूड़ा उठाने वाला आदमी है। एंड ऑफन अर्गूज विद कॉरी। और कॉरी जो उसका बेटा है, उससे उसके हमेशा बहस हो जाती है। कॉरी जो है वो होपफुल है और वो अपना कैरियर बनाना चाहता है। तो जब वो अपना कैरियर बनाना चाहता है तो इससे लेकर के उसकी झगड़ा हो जाती है। हु वांट्स टू प्ले फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलना चाहता है। ट्राई इमोशनल वाउंड एंड स्टिकनेस क्रिएट अ बैरियर। किसको कहते हैं? फेंस। अब ये क्या होता है कि ट्राई जो है इमोशनल वाउंड्स, वो जो है भावनात्मक रूप से वो घायल है। उसकी भावनाएं घायल हैं। क्यों घायल हैं? क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिस बात से वो बहुत परेशान रहता है। तो वही उसी चीज को लेकर के वो परेशान रहता है। तो जब वो परेशान है तो अब वो करेगा क्या, है ना? इस बात से वो परेशान रहता है और उसी वजह से उसके अंदर जो है ना स्टिकनेस है। उसके अंदर क्या है? स्ट्रिक्टनेस है, मतलब कि क्रिएट्स द अ बैरियर। और वही जो है बैरियर पैदा कर देता है, अर्थात फेंसेस। फेंस के माने होता है जो चार दीवारी या बाड़ लगाई जाती है। आप अपने मकान को, घर को सुरक्षित करने के लिए जो बाहर से दीवार उठाते हैं, तो उसे चार दीवारी हमारे यहाँ कहा जाता है। और बहुत जगहों पे ये होता है कि वो फेंसेस जो हैं पिलर गाड़ करके इधर वो बंटवारा किया जाता है कि आपका इधर है, इधर हमारा है। या जानवरों से रोकने के लिए कि जानवर अंदर ना आए, उसके लिए भी फेंसेस का प्रयोग किया जाता है। तो फेंसेस के माने जो हमारी तरफ उसका अर्थ है वो चार दीवारी है, जिसको बाहर से घेर दिया जाता है। चारों तरफ से दीवार उठा दी जाती है कि कोई हमारे अंदर ना आ सके, उसी को फेंसेस कहा जाता है। तो जब वो जो है वाउंड है, इमोशनल वाउंड है एंड स्ट्रिक्टनेस, और वो इस बात को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है और वही चीज क्रिएट कर देती है क्या? बैरियर, फेंसेस। इस प्ले का नाम इसी बेस पर रखा गया है, फेंसेस। बिटवीन हिम एंड हिज फैमिली, उनके बीच में वो बैरियर कौन सा बन जाता है? फेंसेस कौन सी बनती है? बिटवीन हिम एंड हिज फैमिली। ही ऑल्सो हैज अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप विद हिज ब्रदर। और एक चीज उसके अंदर यह है कि वो अपने भाई गैब्रियल से भी थोड़ा सा वो जो ट्रबल्ड उसका रिश्ता है, परेशानी वाला रिश्ता है, उसकी भाई से भी उसकी खूब अच्छी पटती नहीं है, यूं कह लीजिए। उसके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। Who has a mental illness due to a war injury, वो जो है मानसिक रूप से बीमार है। क्यों? क्योंकि उसको चोट लग गई थी एक युद्ध में। ट्रॉय चीट्स ऑन रोज एंड फादर्स अ चाइल्ड। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया, बड़ा खतरनाक। अक्सर ये बातें हो जाती है, फादर्स, वो पिता बन जाता है। फादर्स नाउन है, यहाँ पे एस लगा दिया है मैंने। और फादर्स ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो ये हो गया है। और फादर्स ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब बन गया। फादर बनना, पिता बनना। वो पिता बन जाता है। अ चाइल्ड विद अनदर वुमन, एक दूसरी औरत से एक बच्चे का वो पिता बन जाता है। विच ब्रेक्स द फैमिली फर्दर, और जो परिवार को और अधिक तोड़ देती है।
और अधिक तोड़ देती है। फर्दर पता क्या है कि फैमिली में तो लड़ाई चल ही रही है, बच्चे से लड़ाई चल रही, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, ये इमोशनली परेशान रहता है और इमोशनली परेशान रहता है तो सारा गुस्सा बेटे पे उतारता है, बेटे से लड़ाई होती है, जिससे जब बेटे से लड़ाई होती है तो माँ से भी लड़ाई होना स्वाभाविक था। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उसी वक्त वो परेशानी के आलम में वो करता क्या है कि वो फादर बन जाता है एक दूसरी वुमन से, विच ब्रेक्स द फैमिली फर्दर, और परिवार को और ज्यादा बर्बाद कर देता है। इन द एंड आफ्टर ट्रॉयज डेथ, और अंत में ट्रॉय की डेथ हो जाती है। कॉरी रिफ्यूजेस टू अटेंड हिज फ्यूनरल बट फाइनली रिकंसील्स विद हिज फादर्स मेमोरी। ये देखिए, एक बात ये होती है कि ये जो जब उसकी डेथ हो जाती है तो कॉरी जो होती है वो जाने से इनकार कर देती है, अपने जो है इसके ट्रॉय की जो है फ्यूनरल में जाने से वो इनकार कर देती है, लेकिन अंत में रिकंसिल समझौता करती है विद हिज फादर्स मेमोरी, वो अपने पिता को याद करती है और उसी पर वो रिकंसिल कर लेती है, समझौता करती है। द प्ले एंड्स ऑन अ नोट, और प्ले जो है अंत में एक नोट से खत्म होता है, और वो कौन सा नोट है, कहता है ऑफ होप एंड हीलिंग, एक उम्मीद और जो जख्म है, जो दर्द है, उस दर्द को जो है थोड़ा सा हल्का किया जाता है। देखिए, हील के माने होता है भरने के होता है, कोई आपको जख्म है और वो जख्म जब भरता है उसी को हील कहा जाता है, हील के माने भरना होता है। तो वो कहता है होप एंड हीलिंग विद गैब्रियल ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट, और गैब्रियल जो है ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट, और वो जो गैब्रियल अपनी ट्रम्पेट को बजाता है टुवर्ड्स हेवन, हेवन की तरफ। ये चीजें इसी से कि अब जो है सारी चीजें लाइन पे आ गई हैं, तो इसको भी हिंदी में आप ऐसा देख लीजिएगा, लेकिन इस पे डिपेंड मत होइएगा, चाहे जिस तरीके से देखिए। अगर हम इसमें लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे, इस बात को भी जान लीजिएगा कि इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले आता है सिंबोलिज्म, फेंसेस इमोशनल एंड फिजिकल बैरियर, इसमें सिंबल के रूप में दिखाया गया है कि एक फैमिली जो है, ये फेंस जो है एक इमोशनल एंड फिजिकल बैरियर, ये शारीरिक जो है बैरियर के रूप में दिखाया गया है। ये तो एक चीज ये है। फिर उसके बाद फॉर शैडोइंग जो है एक इसमें वर्ड ऑफ पूर्वाभास, अर्थात ट्रॉयज स्पीचेस हिंट एट डेथ, ट्रॉयज की कुछ स्पीचेस होती हैं जो उसकी मौत की तरफ इशारा करती हैं। जब हम पूरा डिटेल प्ले पढ़ेंगे तो उसमें सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी। इसमें आयरनी का प्रयोग हुआ है, फिर उसके बाद इसमें मेटाफर का प्रयोग हुआ है, डिक्शन जो अफ्रीकन अमेरिकन डियालेक्ट्स का प्रयोग हुआ है, जो डिक्शन के मान्यता शब्द जो उसमें प्रयोग किए गए हैं, एंड वर्किंग क्लास वॉइस है, जो वहां के काम करने वाले लोग हैं, जिस तरीके की भाषा वो बोलते हैं वही भाषा इसमें भी प्रयोग की गई है। पैथोस है, इमोशनल सीन्स हैं बिटवीन फादर्स एंड सन्स, इसमें जो है करुणा पैदा होती है, पैथोस होती है। टोन एंड मूड है, इसमें जो है सॉम्बर रिफ्लेक्टिव टेंस के बारे में बताया गया है, अर्थात जो है ये जो लोग टेंशन में रहते हैं उस बात को बताया गया है इसमें। अगर हम इसकी बात करेंगे थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज की, तो इसमें यूनिटी ऑफ टाइम भी है, यूनिटी ऑफ प्लेस भी है, यूनिटी ऑफ एक्शन भी है, ये तीनों चीजें हैं। इसको आप पढ़िएगा तो इस पे क्वेश्चन आपके आएंगे। समरी इन वन लाइन अगर आप देखेंगे तो फेंसेस इज अ ट्रेजिक प्ले, पोर्ट्रायल्स ऑफ अ ब्लैक मैन ट्रैप्ड बिटवीन द चेन्स ऑफ रेसिज्म, प्राइड एंड जनरेशनल पेन। ये जो है एक ऐसे एक जो आदमी की ब्लैक मैन की कहानी है, एक निग्रो की कहानी है जो ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है बिटवीन द चेन्स ऑफ रेसिज्म। चैन रेसिज्म अर्थात नस्लवाद की जो है चैन में वो फंसा हुआ है, प्राइड घमंड एंड जनरेशनल पेन, और वो जो है पीढ़ीगत पीड़ा से वो परेशान है। इन सारी चीजों को वो इसी में हम प्ले में देखते हैं। ये दो लाइन की एक थीम थी। तो दोस्तों ये एक प्ले की जो एक अच्छी कहानी थी, और इस कहानी को जब आप देखेंगे पढ़ेंगे
तो आपके लिए बीए की क्लासेस करना, बीए के बारे में परीक्षा देना आसान हो जाएगा। आप इस कहानी को थोड़ा सा जो लाइट मूड से इसको सुनिएगा, पढ़िएगा, तो कहानी में मजा भी आएगा और सारी जानकारी, मजा आए चाहे ना आए, लोग जो ये सोचते हैं कि मजा आना चाहिए, तो मजा तो आएगा ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इस प्ले की सारी चीजों को मैंने इसमें मेंशन कर दिया है इस वीडियो में। इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आप लोग लिट एंड लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सारी चीजें आपको समय से मिल